हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा अभी तक कि आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम है फाइनली पोस्टपोन हो गया टिल 7th ऑफ दिसंबर। और इस बार नॉर्मल पोस्टपोनमेंट नहीं है, 7th ऑफ दिसंबर से पोस्टपोन करने के साथ साथ किस फॉर्मेट में पेपर होने वाला है वो तक बताया है आपको पीपीएससी ने। ठीक है कि ये हमारे टाइमिंग स्लॉट होंगे, तो एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन आपको दिखाई दे सकता है, बोलने की बात होती है ये सब चीज़ें। ठीक है, बट अभी आपको देखना है कि 7th ऑफ दिसंबर को अगर एग्जामिनेशन होगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड का भी लिंक आ गया है। ठीक है, अभी डाउनलोड नहीं होगा, बाद में लिंक आएगा। तो 7th ऑफ दिसंबर को अब एग्जामिनेशन है। यू हैव 2.5 to 3 months नाउ, 2.5 months एटलीस्ट। क्या करना है? कल जो हमने वीडियो बनाया उसमें हम यही देख रहे थे कि अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो हमारा क्या प्लान होगा, अगर पोस्टपोन होता है तो हमारा क्या प्लान होगा। अगर पोस्टपोन नहीं हो रहा है एक दो दिन में, then we would have carried out the same level of preparation as we were preparing for the prelims. But अब क्योंकि पोस्टपोन हो गया है, इस टाइम पीरियड को खाली मत जाने देना। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अभी तक प्रिपरेशन मेंस का नहीं किए, ये टाइम पीरियड है कि आप मेंस का प्रिपरेशन कर लो। क्योंकि होगा क्या, लास्ट टाइम के जैसे फिर से अगर एक दो महीने का ये आपको मेंस के लिए टाइम मिलता है, 2 months में आपका मेंस नहीं प्रिपेयर होगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, जितने सब्जेक्ट कल हमने मार्क किए थे मैं आज फिर से वही कर देता हूं। अब जो है फॉर्मेट पोस्टपोनमेंट का फॉर्मेट चलेगा जो हमने इस साइड में किया था। अलॉन्ग विथ योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले तो सबके पीवाईक्यूज लिख के रखने हैं। पीवाईक्यूज आप प्रिपेयर करो, जिसके भी नहीं किए हो आप वापस से पीवाईक्यूज लिखते जाओ जो पीपीएससी में पूछा हुआ है, या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लास्ट 2-3 ईयर्स का आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट सब देखने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस देखना है, इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ा सा देखना है, साइंस एंड टेक देखना है आपको, फिर उसके बाद गवर्नेंस देखना है, सोसाइटी इसके साथ देखना है, एथिक्स देखना है। ठीक है, एथिक्स से रिलेटेड केस स्टडीज दिखाई देंगे। 2018 का आप पेपर देखोगे अगर पेपर 2, उसमें आपको एथिक्स से रिलेटेड केस स्टडी दिखाई देते हैं, डायलेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो इसके लिए जब तक पहले से प्रिपरेशन नहीं होगा, वहां पर जाके क्या होगा, इवन इफ यू क्लियर द प्री मेंस में फिर आप अटक जाना। ठीक है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपरेशन पहले से रखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग जब करके देखोगे तो समझ में आएगा कहां पर मिस्टेक हो रहा है, कैसा मिस्टेक हो रहा है, कैसे पता चलेगा। कंटिन्यूसली आप आंसर्स लिखते जाओ, चेक कराते जाओ। पीसीएस का मेंस का टेस्ट सीरीज चलता है, वो आप ज्वाइन करो। अभिमन्यु में टेस्ट सीरीज चलता है, वो आप ज्वाइन करो। अभिमन्यु में क्लासेस चलती है पीसीएस के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप ज्वाइन करो। अगर आपका ये एरिया प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता है कि हाउ टू लिंक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, आपको वो कंप्लीट करना है। जो स्टूडेंट अभी तक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन थोड़ा अलग है। आपको वहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, वहां पर सामने आपके ऑप्शंस होंगे। मेंस में वो चीज नहीं होगा। आपका डेटा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपके फैक्ट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपके ग्राफ्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपके एग्जांपल्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, तब जाके आप आंसर लिख पाओगे। राइट? वो कब होगा? when you are mentored by the experts as far as this area is concerned. तो मेंस का प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग इज एन स्किल। until and unless you are good in skill, आपको पता होगा आपका आंसर राइटिंग स्किल कैसा है। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है, रीच आउट टू अस। और अभी 1.5 से 2 महीने टिल द एंड ऑफ अक्टूबर, दिवाली तक तो एटलीस्ट यू नीड टू प्रिपेयर एज फार एज मेंस इज कंसर्न। जो भी एडिशनल एरिया है वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी विल गाइड यू एज फार एज फैक्ट्स आर कंसर्न। रीच आउट टू दिस नंबर विच इज गिवन इन द लिंक। वहां या तो आप रीच आउट करो, वेबसाइट में जाओ, कोर्सेज के भी लिंक आपको होंगे। कोर्सेज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, क्योंकि फिर से एक्सटेंशन अगर हो, अब तो एक्सटेंशन के चांसेस कंपैरेटिवली कम है। अब अगर 7 दिसंबर को एग्जाम होगा, विद इन 2 months दे आर गोइंग टू टेक द मेंस एग्जामिनेशन। तैयारी आपको पहले से रखनी है। ठीक है, सो वेरी क्लोज टाइम इज देयर, यू नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम। ठीक है, थैंक यू।